जगदीश टाइटर के खिलाफ 1984 का जो सिख कत्लेआम था उसके लिए सीबीआई ने 3 सिखों के कत्ल के लिए ये चार्जशीट फाइल की थी। वो चार्जशीट पे आज आर्गूमेंट खत्म हुए हैं और उन आर्गूमेंट के बाद जज साहब ने जो फैसला है उसको रिजर्व रखा है। 2 अगस्त की डेट दी है। 2 अगस्त पे ये चार्जेस की बहस के ऊपर जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। जगदीश टाइटर के जो वकील थे उनका ये कहना है कि सीबीआई को हमने 3 मूर्ति की जो दूरदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग दी है और वो कहता है कि मैं सारा दिन 1 नवंबर 1984 को 3 मूर्ति पे जहां पे इंदिरा गांधी की बॉडी को रखा गया था मैं वहीं पे मौजूद था। और जो सेकंड क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने जगदीश टाइटर को 3 क्लोजर रिपोर्ट दी थी और 3 क्लोजर रिपोर्ट तीनों के तीनों कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। और उसके बाद ये जो इन्होंने सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है अब जाके, तो जो जगदीश टाइटर के वकील ने कहा कि जो सेकंड क्लोज रिपोर्ट है उसमें सीबीआई ने लिखा है कि ये 3 मूर्ति पे जगदीश टाइटर मौजूद था। मगर आज सीबीआई के वकील ने ही आर्गू किया कि जी हमने जब सेकंड क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तो कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को माना नहीं और हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। तो मैंने भी ये आर्गू किया कि कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को माना नहीं और साथ में ये भी कहा कि इस वीडियोस में अमिताभ बच्चन भी वहां पे मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन से जाके एग्जामिन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि जगदीश टाइटर वहां पे मौजूद था कि नहीं था। उसके बाद सीबीआई ने जाके अमिताभ बच्चन को जब एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा भाई मैं तो वहां पे था मगर जगदीश टाइटर को मैं पहचानता हूं मगर मैंने उसको वहां पे नहीं देखा। तो उसके बेस पे सीबीआई ने अपनी नेक्स्ट जो क्लोजर रिपोर्ट 3rd थी उसमें एलिबाई की प्ली इसकी नहीं मानी। तो हमने कहा जगदीश टाइटल अगर ये कहता है इसकी एलिबाई की प्ली है तो ये डिफेंस है, ये एविडेंस के स्टेज का मामला है। एक बार कोर्ट ने जब एलिबाई की प्ली रिजेक्ट कर दी और दूसरी बात वहां 3 मूर्ति की जो इसने दी है वो रिकॉर्डिंग दी है उसमें वहां पे सिर्फ 17 मिनट टोटल 17 मिनट के लिए वहां पे ये मौजूद है और ये कह रहा है कि मैं सारा दिन वहीं पर था तो मैं पुलवंगिश में कैसे जा सकता हूं। ये सभी बातें ये बाद में है, ट्रायल की है, एविडेंस की बात है। तो आज हमने ये बहस की और कोर्ट ने बहस कंप्लीट करने के बाद आज फैसला रखा है, रिजर्व रखा है और 2 अगस्त को कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगी। सर जो ये अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई ने फाइल करी लास्ट ईयर मई में, तो वो कौन से नए गवाह थे जिन्होंने सामने आकर बयान दिया? जो सीबीआई ने मेन गवाह हैं 3 गवाह हैं, वो तीनों गवाहों के नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता। एक वो लेडी है जिनकी वहां पे सामने दुकान है और उनकी दुकान भी लूटी गई थी और वहां पे वो मौजूद थी। एक जो और वहां पे रेजिडेंट है उनका घर वहीं पे मौजूद है, उसने कहा कि मैंने जगदीश टाइटर को वहां पे देखा है, ये मॉब को उकसा रहा था। तीसरे एक और हैं जो रहते थोड़ी दूर हैं मगर वो वहां पे जा रहे थे और उन्होंने जाते हुए वहां जगदीश टाइटर की वहां मौजूदगी देखी है। ये तीनों के तीनों गवाह हैं जो बहुत जो है स्ट्रांग विटनेसेस हैं और इसके ये स्ट्रांग एविडेंस है। तीनों ने कहा है कि हमने वहां पे जगदीश टाइटर को देखा, वे वहां मॉब को उकसा रहा था, मॉब ने गुरुद्वारा को जलाया और 3 सिखों को वहां पे जिंदा जलाया। सर ये जो टाइमिंग है, अगर टाइमिंग की बात करें, एलिबाई जो इशू है या जो डिफेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जो वीडियो में टाइमिंग है और जो गवाहों ने उनको देखा वहां पर, वो टाइमिंग के आपस में क्लैश करता है अलग है? सीबीआई ने आज जो आर्गू किया कोर्ट के सामने कि वीडियो में टाइमिंग ही नहीं है, वीडियो में टाइमिंग नहीं है और इसका जो कहना है कि मैं तो सारा दिन वहां पे मौजूद था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सीबीआई ने भी आर्गू किया, हमने भी आर्गू किया कि 3 मूर्ति से पुलवंगिश मुश्किल से ये 10-15 मिनट का रास्ता है, तो 10-15 मिनट में कभी भी जाके आ सकता है। तो ये बात इसकी कहनी गलत है, ये वाली बात कि ये सारा दिन वहां पे मौजूद नहीं था, ये पुलवंगिश में गया था। The CBI filed a charge sheet against Jagdish Taital for the murder of 3 Sikhs on 1st November 1984. That charge sheet came up for hearing before the court today and on the framing of the charges. Arguments are concluded and court has reserved the judgment and which will be delivered on 2nd August. Now the Jagdish Taital lawyer argued
that he was on 1st November, he was present at Teen Murti where the body of Mrs. Gandhi was kept. And he said the whole day I was present there. And he also argued that I have supplied to the CBI the videos of the Doordarshan. And in second closer report, the CBI has accepted his plea that he was present over there. Now, the CBI in this case had filed 3 closer reports in favor of Jagdish Title, and all 3 were rejected by the court because they were filed abroad without proper investigation. And after the 3rd closer report was rejected, then the court ordered that court will monitor the investigation now. And after that, in last year in 23 May, the CBI filed the charge sheet on the basis that strong evidence has come against Jagdish Title. There are 3 eyewitnesses who has deposed that they have seen Jagdish Title. Now today, the Jagdish Title lawyer, when he argued that his plea of alibi was accepted by the CBI, so the CBI argued that this plea, which was accepted in the second closer report, was not approved by the court. The court rejected that plea and directed the further investigation. So I also argued that the court had directed that other people who were present there, who are seen in the videos of Doordarshan, like Mr. Amitabh Bachchan, that they should also be examined. So the court asked the CBI to examine Amitabh Bachchan. So CBI examined Amitabh Bachchan and he said, I know Jagdish Title, but I didn't see him there on that day when the Mrs. Gandhi's body was lying over there. On that basis, in the 3rd closer report, the CBI dropped the plea of alibi. CBI didn't take it because it is not proved. So now today also CBI argued that we have on the further investigation, we found out that it cannot be said that he was present there throughout the day. So now it is the plea of alibi which this title is taking, and he cannot be permitted at this stage. So on the basis now, moreover, the video shows only presence of Jagdish Title there for 17 minutes. And there are no timings. And from Teen Murti, Pulbangesh is hardly 10-15 minutes. Now a person can go and come back. So this is the 17-minute presence at Teen Murti house cannot show that the Jagdish Title was not present at Pulbangesh Gurdwara and when the mob was killing these 3 people and set the Gurdwara on fire. So there is a very strong evidence which has come now. There are 3 witnesses who say that they have seen Jagdish Title. He was instigating the mob. They killed 3 Sikhs and they burnt the Gurdwara. Sir, I want to ask one more question. That what was the reason behind the delay in coming forward of witnesses? Because the defense was arguing that the witnesses came forward to depose after 40 years. What was the reason? This is the responsibility of the investigating agency to go and find the witnesses in the area. Now this one witness who has come is from that area only. He lives right opposite there. So the CBI didn't do the proper investigation. They wanted to favor Jagdish Title. Jagdish Title was minister at that time when the case had started against him. Thereafter he was member of parliament. It was the Congress government. So they wanted to favor, they didn't do the proper investigation. So this is an investigating agency who is to go and ask everybody around in the where the offence has taken place, where the incident had taken place. So, but they didn't do any such inquiry. So now, for the first time, now they have done this inquiry when the witnesses have come forward. So is there any allegation of threat to witnesses? Yes, there are allegations of threat to witnesses. They have already filed the application and the complaint in the police also.